अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 7 छोटी आदतें आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती हैं, तो क्या आप उन्हें जानना चाहेंगे? आखिर जापान में लोग सैलरी कम होने के बावजूद पैसा इतनी समझदारी से क्यों संभाल लेते हैं? ऐसा क्या है जो उन्हें बाकी दुनिया से अलग बनाता है? जवाब छुपा है उनकी सोच में। पैसे को सिर्फ कमाने की चीज नहीं, बल्कि एक डिसिप्लिन मानने में। यही सोच नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ी है और आज हम इसी से निकली 7 आदतों को एक एक करके समझेंगे। स्मॉल हैबिट्स, बिग रिजल्ट्स। चलिए शुरू करते हैं पहली आदत से। जिबुन काकेबो, अपना पैसा खुद लिखो। जापान में एक पुरानी प्रैक्टिस है जिसे काकेबो कहा जाता है, जिसका मतलब है अपने हर खर्च को हाथ से लिखना। ये कोई ऐप या स्प्रेडशीट नहीं, बल्कि एक डायरी है। इसे 1900 की दहाई के शुरू में जापान की पहली खवातीन सहाफियों में से एक ने मकबूल बनाया था, ताकि आम घरेलू खवातीन भी अपने घर का बजट खुद संभाल सकें। रोहन की माहाना आमदनी 40,000 रुपए है। महीने की शुरुआत में वो डायरी में लिखता है, कुल आमदनी 40,000, बचत का हदफ 8,000, बाकी 32,000 किराया, खाना, ट्रांसपोर्ट और छोटी खुशियों में बांटा गया। महीने के आखिर में वो दोबारा देखता है कि कहाँ ज्यादा खर्च हुआ और अगली बार क्या बेहतर करना है। एक बात हमेशा याद रखिए, सिर्फ लिखने से कुछ नहीं बदलता। असल फायदा रिव्यू करने में है, जब आप अपने पैटर्न को पहचान कर उससे सीखते हैं। एक नोटबुक उठाइए और अगले 7 दिन अपना हर खर्च हाथ से लिखिए। 2. मोत्ताइनाई, चीजों की कद्र करना, चीजों को कीमती समझना। यही इस फिलॉसफी की जड़ है। ये सोच जापान की इस पुरानी हिवायत से आती है कि हर चीज के पीछे किसी की मेहनत, वक्त और रिसोर्सेज लगे होते हैं। इसलिए किसी चीज को बिला वजह वेस्ट करना सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं, बल्कि उस मेहनत की तौहीन भी है। पुराना जूता फेंकने के बजाय ठीक करवाना या बचा हुआ खाना अगले खाने में इस्तेमाल करना, यही इसकी असली शक्ल है। ख्याल रहे, ये हर पुरानी चीज जमा करके रखने की बात नहीं करता। जो चीज काम की है उसे इस्तेमाल कीजिए, जो नहीं है उसे डोनेट कर दीजिए। स्क्रीन पर घंटों बिला सोचे रील्स स्क्रॉल करना भी इसी वेस्ट का हिस्सा है, क्योंकि आप अपने वक्त और सलाहियत को जाया कर रहे हैं। घर में 3 ऐसी चीजें ढूंढिए जो बेकार पड़ी हैं। एक इस्तेमाल कीजिए, एक डोनेट कीजिए और एक फजूल सब्सक्रिप्शन बंद कीजिए। 3. मिनिमलिज्म, यानी सिर्फ जरूरी चीजें रखना। मिनिमलिज्म का मतलब अक्सर गलत समझा जाता है। लोग सोचते हैं इसका मतलब है कम चीजों में जीना। असल में इसका जौहर है सिर्फ वही रखना जो वाकई मायने रखता हो। ऑथर फूमियो ससाकी ने अपनी किताब में लिखा है कि ज्यादा सामान अक्सर खुशी नहीं, बल्कि स्ट्रेस और कंपैरिजन बढ़ाता है। सोचिए, अगर आपकी अलमारी में 80 कपड़े हों और हर सुबह फैसला करने में 10 मिनट लगें, बमुकाबला सिर्फ 25 कपड़े जो आपको वाकई पसंद है, कौन सा ऑप्शन आसान लगेगा? जितने ज्यादा ऑप्शंस उतनी ही दिमाग की थकन, और थका हुआ दिमाग इम्पल्सिव शॉपिंग की तरफ जल्दी जाता है। छांटिए आज घर की किसी एक कैटेगरी को, कपड़े, गैजेट्स या किचन का सामान। सब कुछ फेंकने की जरूरत नहीं, बस सोच समझ कर रखिए। देखिए पिछले 6 महीनों में क्या इस्तेमाल ही नहीं हुआ। 4. माँ, इंतजार की जगह बनाना। माँ एक जापानी कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है 2 चीजों के दरमियान की खाली जगह या ठहराव। पैसों के मामले में ये हमें सिखाता है कि हर ख्वाहिश को फौरन पूरा करना जरूरी नहीं। मशहूर मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट ने भी दिखाया था कि जो लोग फौरी इत्मीनान को टालना सीख लेते हैं, वो तवील मुद्दत में बेहतर फैसले लेते हैं। नया गैजेट लॉन्च होते ही दिल फौरन किस्तों पर खरीदने का करता है, लेकिन अगर आप खुद को सिर्फ 48 घंटे का वक्त दें तो अक्सर जोश कम हो जाता है और फैसला ज्यादा साफ नजर आता है। हो सकता है 2 दिन बाद लगे कि जरूरत ही नहीं थी। रूल है बस यही, रुकिए 48 घंटे हर गैर जरूरी खरीदारी से पहले। ये खुशियों को रोकना नहीं सिखाता, बस खुद से एक सवाल पूछना सिखाता है, डू आई नीड दिस, या बस इस वक्त का एक्साइटमेंट है। आज से यही उसूल लागू कीजिए। 5. काइजेन, रोज थोड़ा बेहतर बनना। काइजेन का मतलब है मुसलसल छोटी छोटी बेहतरी। इसे बिजनेस की दुनिया में मसाकी इमाई ने मशहूर किया, ये मानते हुए कि बड़े गोल्स अक्सर इसलिए नाकाम होते हैं क्योंकि वो शुरुआत में ही भारी लगते हैं। छोटी तब्दीलियां टिकती हैं। एक छोटी सी सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना या रोजाना 30 रुपए अलग रखने की आदत बनाना,
यही है काइजन फाइनेंस की जबान में। हो सकता है आप इस महीने 1000 रुपए ना बचा पाएं, लेकिन छोटी जीतें आहिस्ता आहिस्ता बड़ी सेविंग्स में बदल जाती हैं। हर छोटी कामयाबी अगला कदम उठाने की हिम्मत देती है। चुनिए सिर्फ एक फाइनेंशियल हैबिट और उसे थोड़ा सा बेहतर बनाइए। बड़ी तब्दीलियां एक दिन में नहीं आती। स्मॉल स्टेप्स बिग स्टोरी। रोज के छोटे कदम ही एक दिन बड़ी कहानी लिख देते हैं। 6. शू हरी, सीखने के 3 मरहले। मार्शल आर्ट्स की दुनिया से आया ये असूल 3 मराहिल में बटा है। शू का मतलब है पहले बुनियादी असूलों को जूं का तूं फॉलो करना। हा का मतलब है जब बुनियादें समझ आ जाएं तब उन्हें अपनी सूरत हाल के हिसाब से ढालना। और री का मतलब है अपना खुद का मुनफरिद निजाम बनाना। पहले बजट बनाना, इमरजेंसी फंड तैयार करना और बाकायदा इन्वेस्टिंग शुरू करना सीखिए। फिर अपनी आमदनी और मकासद के हिसाब से इन असूलों को एडजस्ट कीजिए। जब तजुर्बा बढ़ जाए तब अपना जाती फाइनेंशियल सिस्टम बनाइए। गलती अक्सर यही होती है, बुनियादें मजबूत किए बगैर लोग सीधा एडवांस इन्वेस्टिंग की स्ट्रैटेजीज कॉपी करने लगते हैं। मजबूत फाइनेंशियल फ्रीडम हमेशा मजबूत फाउंडेशन से शुरू होती है। खुद से पूछिए, क्या मेरा इमरजेंसी फंड रेडी है? 7. इकिगाई, वो वजह जिसके लिए आप कमाते हैं। इकिगाई का मतलब है वो वजह जिसके लिए आप हर सुबह जोश के साथ उठते हैं। इसे अक्सर सिर्फ करियर या पैशन से जोड़ा जाता है, लेकिन इसका एक फाइनेंशियल पहलू भी है। पैसा सिर्फ कमाना काफी नहीं, उसे सही जगह खर्च करना भी उतना ही जरूरी है। 2 लोग एक जैसी सैलरी कमाते हैं। एक अपना पैसा सिर्फ दिखावे और बिना सोचे समझे शॉपिंग पर खर्च करता है। दूसरा अपनी हेल्थ, स्किल्स, बुक्स और उन एक्सपीरियंसेस पर खर्च करता है जो उसे आगे बढ़ाते हैं। दोनों पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन एक सिर्फ चीजें खरीद रहा है जबकि दूसरा अपना फ्यूचर बना रहा है। सवाल सीधा है, जिस चीज पर आप पैसा खर्च कर रहे हैं, क्या वो आपकी जिंदगी को बेहतर बना रही है या सिर्फ कुछ देर की खुशी दे रही है? जब हर खर्च आपके गोल्स और वैल्यूज से जुड़ने लगेगा, तब आप सिर्फ ज्यादा पैसा नहीं बचाएंगे, बल्कि एक ज्यादा मीनिंगफुल और बैलेंस्ड लाइफ भी जिएंगे। दोस्तों, ये थी जापान की 7 आदतें जो हमें सिखाती हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम बड़ी सैलरी से नहीं बल्कि अच्छी आदतों से शुरू होती है। इन 7 में से सिर्फ एक आदत चुनिए और अपनी जिंदगी में अप्लाई करके देखिए। स्मॉल स्टेप्स बिग रिजल्ट्स, यही इस वीडियो का सबसे बड़ा सबक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि इन 7 आदतों में से आप सबसे पहले कौन सी अपनाने वाले हैं। शुक्रिया।